हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट फॉर माई लास्ट वीडियो। एंड आज मैं बात करूँगा टॉप 5 स्किल्स फॉर डेटा एनालिस्ट। बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज़ देने के बाद फॉर डेटा एनालिस्ट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हर एक कंपनी की जो स्किल रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोजेक्ट। बट कुछ ऐसे स्किल्स भी हैं जो कॉमन होती है फॉर एवरी प्रोजेक्ट एंड फॉर एवरी कंपनी। तो आज मैं उसी टॉप 5 स्किल्स के बारे में बात करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है एक्सेल। हमने बेसिक एक्सेल हर जगह पे यूज़ किया है, लाइक फार्मूला, फंक्शन, काउंट करना, टोटल निकालना। ये हमने कॉलेज में भी किया है, यूनिवर्सिटीज़ में किया है या कोई भी स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए किया है। बट जब हम डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें बेसिक एक्सेल मोर देन इनफ नहीं है। तो अब एक्सेल में क्या क्या आप सीख सकते हो या जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा एनालिस्ट वो है मैक्रो। एक्सेल में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो बार बार हम रिपीट करते हैं। लेट्स से कोई टेबल है, हम वो टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, बाद में उससे एक चार्ट क्रिएट कर रहे हैं और ये चीज़ें हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन अगेन यू कैन रिकॉर्ड अ मैक्रो, और वो मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको कोई भी एक शॉर्टकट के असाइन कर दो, लाइक कंट्रोल ए और कंट्रोल वी, एनीथिंग। सो अगर आप वो शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो आपका जो पूरा प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपकी पावर क्वेरी। तो एक्सेल में 2016 के बाद आई थिंक ये पावर क्वेरी का यूज़ होना चालू हो गया है। तो पावर क्वेरी बेसिकली यूज़ होता है डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लिनजिंग एंड डेटा रेंगलिंग के लिए। उसके बाद आता है पिवट टेबल। हम कोई भी चीज़ का आंसर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बट पिवट टेबल एक फास्ट वे है कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ का सेल काउंट करना है फॉर पर्टिकुलर स्टेट, फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो यू कैन यूज़ पिवट टेबल। सेकेंड स्किल है एसक्यूएल। हर एक कंपनी कोई ना कोई टाइप का डेटाबेस यूज़ करती है, वेदर इट इज़ एसक्यूएल, माईएसक्यूएल, ओरेकल और कैसेंड्रा। सो अगर आपके पास एसक्यूएल की अच्छी नॉलेज है सो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो एसक्यूएल में आपको क्या क्या आना चाहिए? तो सबसे बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जॉइंस। सो आपको इनर जॉइन या डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइन, लाइक सेल्फ जॉइन, क्रॉस जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, आपको जॉइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टाइम केसेस होंगे जहाँ पे आपको मोर देन 2 टेबल्स आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। सो यू शुड नो हाउ टू यूज ज्वाइन फॉर कनेक्टिंग द टेबल टुगेदर। सेकेंड है आपको डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट फंक्शन होने चाहिए, उसका यूज़ कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपका जो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपका बेसिक डेटा एनालिसिस का पार्ट है वो एसक्यूएल में परफॉर्म करती हैं। सो अगर आप कोई भी बैंकिंग कंपनी में काम करते हो तो दे ऑलवेज कैलकुलेट द एंड ऑफ ईयर सेल, प्रीवियस ईयर सेल, सो दे यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम द एग्रीगेट फंक्शन। उसके बाद थर्ड, जो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग विद अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटा फ्लो बिटवीन द एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। सो यू शुड नो हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू यूज स्टोर प्रोसीजर्स। थर्ड स्किल है पाइथन। सो पाइथन का बेसिकली डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है फॉर डेटा माइनिंग, फॉर डेटा स्क्रैपिंग टू स्क्रैप द डेटा फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट एंड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। सो आप पाइथन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो, लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टू परफॉर्म द डेटा एनालिसिस। एंड यू कैन ऑल्सो यूज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इन पाइथन, दैट इज numpy and pandas. numpy is basically used to perform the mathematics on given data set, and panda is used to convert the given data set into a data frame where you can add new column, delete the column. You can also change the structure of a data set to use in a desirable form. फोर्थ है विजुअलाइजेशन टूल्स। इंडस्ट्री में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं फॉर विजुअलाइजेशन, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में वो है पावर बी आई एंड टैब्ल्यू। दोनों टूल का सेम पर्पस है, इज़ टू रीड द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, then combine data together, then clean the data, then create a new visualization to convey the result that you have found. But today most of the company is looking for Power BI developer, because Power BI को सीखना सिंपल है as compared to Tableau। अगर आपके पास थोड़ी भी नॉलेज है about pivot table, Power Query and pivot chart, you can easily learn Power BI and it is easy to use as compared to Tableau. Now last but not the least is presentation skill. लेट्स से आपके बिजनेस ने आपको एक टास्क दिया है जहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है एंड यू हैव टू फाइंड न्यू फाइंडिंग्स फॉर द पर्टिकुलर सेल्स,
and you need to present your idea by using different type of charts. सो आपने एक चार्ट क्रिएट किया है जिसमें आपने बहुत सारे नंबर्स डाले हैं, बहुत सारे लेबल्स हैं, एंड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ लाइन चार्ट यू हैव क्रिएटेड अ बार चार्ट एंड यू प्रेजेंटेड योर आइडिया टू योर बिजनेस. बट आपके बिजनेस को आपका जो फाइंडिंग्स है वो समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज देयर आर टू मेनी थिंग्स टू रीड एंड टू मेनी थिंग्स टू कंसिडर. सो एज अ डेटा एनालिसिस आपका जो रोल है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर आइडिया टू द बिजनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम. सो आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए. सो आप ये स्किल्स कहाँ से सीख सकते हो? यू कैन लर्न ऑन लिंक्डइन, यू कैन ऑल्सो लर्न ऑन यूट्यूब, and you can also take some online courses to enhance your presentation skills. So ये top 5 skills थी for data analysis. ऐसे बहुत सारी skills है जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है बट ये जो 5 है ये सबसे ज़्यादा यूज है for data analysis. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.